नमस्कार, मैं आचार्य सूरज कुमार। संस्कृत सूरज के इस चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे चर्चा का विषय है महर्षि वाल्मीकि। देखेंगे उनकी जीवन परिचय को, समझेंगे कि कैसे एक डाकू महर्षि बन गया, कैसे रत्नाकर वाल्मीकि बन गया। मैं आपसे बताना चाहता हूं, मैंने जो अध्ययन किया वाल्मीकि जी के बारे में, वाल्मीकि जी का जो सर्वश्रेष्ठ रचना है आपका रामायण, उसके संबंध में, उससे एक चीज निकल कर आया कि भाई प्रेम और मोह, ये दो चीज बड़ा अंतर है दोनों में। प्रेम करना है लेकिन मोह नहीं करना है। वाल्मीकि जी तब तक डाकू थे, तब तक रत्नाकर बने हुए थे, जब तक वो प्रेम के साथ साथ मोह में बंधे हुए थे। ठीक है, जैसे उन्होंने मोह को त्यागा, प्रेम उनका अब भी है। प्रेम पहले परिवार से था, अब राम से है, भगवान से है, समाज के लोगों से है। अब वो रत्नाकर से वाल्मीकि बन गए, सिर्फ उन्होंने मोह को त्यागा है। राम जी, जिनके बारे में उन्होंने पूरा रामायण लिखा है 24,000 श्लोकों में, तो रामायण राम जी का जो आप देखिएगा जीवन परिचय, राम जी को देखिएगा भाई, उनको प्रेम है, अपने पिता से प्रेम है, माता से प्रेम है, ठीक है, लेकिन मोह नहीं है उनको। अपनी पत्नी से प्रेम है राम जी को, लेकिन मोह नहीं है। अगर मोह रहता तो भाई पत्नी का अग्नि परीक्षा नहीं लेते, वो मोह रहता तो वनवास उनको नहीं भेजते, लेकिन प्रेम है, उनके यादों में व्याकुल होते हैं राम जी। तो कहने का तात्पर्य है कि अभी का जो जीवन काल है, खासकर इस कलयुग में, तो लोग यहाँ प्रेम के साथ साथ मोह ही बना लेते हैं। प्रेम तो कीजिए, सच्चा प्रेम कीजिए, चाहे पुस्तक से प्रेम कीजिए, किसी अन्य से प्रेम कीजिए, माता से कीजिए, पिता से कीजिए, हाँ, प्रेमिका से कीजिए, लेकिन प्रेम तक रहना है, उनके मोह में नहीं फंसना है। मोह में फंसेगा तो फिर आपका जो आएगा, जो भविष्य का प्लानिंग जो आप किए हुए हैं, प्लान जो बनाए हुए हैं, वो चौपट हो जाएगा। तो आपको स्थिर रहना है, लक्ष्य को केंद्र बनाकर प्रेम के साथ, प्रेम से समझौता करके मोह में नहीं फंसना है। प्रेम बनाते हुए जो अपने लक्ष्य को पाइए, ठीक है, तब आपका जय जयकार होगा। जैसे महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में आज पढ़ रहे हैं, जैसे राम जी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वैसे आपका भी गुणगान आने वाले कालों में किया जाएगा, चाहे अल्प समय के लिए, लेकिन किया जरूर जाएगा। तो इस बात को यहीं समाप्त करते हैं। शुरू करते हैं वाल्मीकि जी का जीवन परिचय। उनके जीवन में कौन कौन क्या हुआ, कैसे हुआ, उनके जीवन में माता पिता का नाम क्या था। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए ये वीडियो, अंत में मिलते। तो महर्षि वाल्मीकि जी के संबंध में पढ़ना है हम लोगों को, उनका जीवन परिचय देखना है। महर्षि वाल्मीकि, वास्तविक नाम उनका रत्नाकर है, अन्य नाम त्रिकालदर्शी है, भगवान है, महर्षि है, गुरुदेव है। महर्षि वाल्मीकि का संबंध हिंदू देवता से है। उनके बारे में मंत्र है ओम वाल्मीकि नमो नमः। जन्म दिवस है उनका अश्विन पूर्णिमा। माता का नाम है चर्षणी, पिता है प्रचेता वरुण। इनके संबंध में कहा गया है कि प्रचेता जो है वो भगवान ब्रह्मा जो हैं उनके पुत्र हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो वाल्मीकि जो हैं उनके पोते हुए, किनके, ब्रह्मा जी के, ऐसा कहा हुआ है कहानी में। भाई हैं वाल्मीकि जी के भृगु, और शास्त्र ने लिखा है रामायण, योग वशिष्ठ। अक्षर लक्ष्य के रचनाकार हैं वाल्मीकि जी। इनके नाम पे एक त्यौहार मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, वाल्मीकि प्रकट दिवस, अवतरण दिवस। समझिए इनके बारे में कि वाल्मीकि जो हैं संस्कृत रामायण के प्रसिद्ध रचयिता हैं, जो आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की। महर्षि वाल्मीकि मूलतः निषाद थे। उनके द्वारा रची रामायण वाल्मीकि रामायण कहलाई। रामायण एक महाकाव्य है जो कि राम के जीवन के माध्यम से हमें जीवन के सत्य व कर्तव्य से परिचित करवाता है। आदि कवि शब्द आदि और कवि के मेल से बना है। आदि का अर्थ होता है प्रथम, और कवि का अर्थ होता है काव्य का रचयिता। वाल्मीकि ने संस्कृत के प्रथम महाकाव्य की रचना की थी, जो रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। प्रथम संस्कृत महाकाव्य की रचना करने के कारण वाल्मीकि आदि कवि कहलाए। आदि कवि क्यों कहलाए? क्योंकि उन्होंने संस्कृत महाकाव्य की रचना सबसे प्रथम उन्होंने किया था, रामायण के नाम से, जिसको आप जानते हैं प्रसिद्ध रामायण, इसलिए ये आदि कवि कहलाए। वाल्मीकि आदि कवि थे। आदि कवि वाल्मीकि का जीवन परिचय देखें। रामायण में भगवान वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में श्री राम उपाख्यान रामायण लिखी। मतलब आप पूछा जाएगा प्रश्न कि रामायण में कितने श्लोक है, बताइएगा 24,000 श्लोक है। ऐसा वर्णन है कि एक बार वाल्मीकि जो है क्रौंच पक्षी के एक जोड़े को निहार रहे थे। वह जोड़ा प्रेम आलाप में लीन था। तभी उन्होंने देखा कि एक बहेलिये ने प्रेम मग्न क्रौंच सारस जो है उस पक्षी के जोड़े में से नर पक्षी जो है उनका वध कर दिया। इस पर जो है मादा पक्षी वो विलाप करने लगी।
उसके विलाप को सुनकर वाल्मीकि की करुणा जग उठी और द्रवित अवस्था में उनके मुख से स्वतः ही यह श्लोक फूट पड़ा। मान ईशात प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकम वधि काम मोहितम। इसका अर्थ यह हुआ कि हे दुष्ट, तुमने प्रेम में मग्न पक्षी को मारा है, क्रौंच पक्षी को मारा है। जा, तुझे कभी प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी और तुझे भी वियोग झेलना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण, जिसे वाल्मीकि रामायण के नाम से भी जाना जाता है, उसकी रचना की और आदि कवि वाल्मीकि के नाम से अमर हो गए। अपने महाकाव्य रामायण में उन्होंने अनेक घटनाओं के समय सूर्य, चंद्र तथा अन्य नक्षत्र की स्थितियों का वर्णन किया है। इससे ज्ञात होता है कि वे ज्योतिष विद्या व खगोल विद्या के भी प्रकांड ज्ञानी थे। अपने वनवास के दौरान भगवान श्री राम वाल्मीकि के आश्रम भी गए थे। भगवान वाल्मीकि को श्री राम के जीवन में घटित प्रत्येक घटना का पूर्ण ज्ञान था। वाल्मीकि को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। उनको श्री राम जी के जीवन में घटित जो घटना है वो संपूर्ण ज्ञान था उनको। सतयुग, त्रेता और द्वापर तीनों कालों में वाल्मीकि का उल्लेख मिलता है। इसलिए भगवान वाल्मीकि को सृष्टिकर्ता भी कहते हैं। रामचरितमानस के अनुसार जब श्री राम वाल्मीकि आश्रम आए थे तो आदि कवि वाल्मीकि के चरणों में दंडवत प्रणाम करने के लिए वे जमीन पर एक डंडे की भांति लेट गए थे और उनके मुख से निकला था, किनके मुख से? श्री राम जी के मुख से निकला था, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा। अर्थात आप तीनों लोगों को जानने वाले स्वयं प्रभु हैं। ये संसार आपके हाथ में एक बैर के समान प्रतीत होता है। जो श्री राम हमारे आराध्य हैं वो महर्षि वाल्मीकि के चरणों में दंडवत लेट कर क्या कह रहे हैं कि आप तीनों लोगों को जानने वाले प्रभु हैं। ये संसार आपके हाथ में एक बैर के समान प्रतीत होता है। और महाभारत काल में भी वाल्मीकि जी का वर्णन मिलता है। जब पांडव कौरवों से युद्ध जीत जाते हैं तो द्रौपदी यज्ञ रखती है, जिसके सफल होने के लिए शंख का बजना जरूरी था, परंतु कृष्ण सहित सभी द्वारा प्रयास करने के पर भी यज्ञ सफल नहीं होता। तो कृष्ण जी के कहने पर सभी जो है वाल्मीकि से प्रार्थना करते हैं और फिर वहाँ वाल्मीकि प्रकट होते हैं तो शंख खुद बज उठता है और द्रौपदी का यज्ञ संपूर्ण हो जाता है। इस घटना को कबीर ने स्पष्ट किया है। क्या? सुपच रूप धार सतगुरु आए, क्या? सुपच रूप धार सतगुरु आए, पांडवों के यज्ञ में शंख बजाएं। किनके बारे में कहा? तो आदिकवि वाल्मीकि जी के बारे में। ठीक है, तो ये एक सामान्य परिचय है आदिकवि वाल्मीकि जी का, जिसके संबंध में अनेक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। तो आपको ये चीज़ याद रखना होगा, विशेषकर वास्तविक नाम, अन्य नाम, जन्म दिवस, माता का नाम, पिता का नाम और भाई का नाम, और त्यौहार जो कब मनाया जाता है, किस नाम से मनाया जाता है, इस चीज़ को आपको विशेष याद रखना होगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो की श्रृंखला लगातार ऐसे ही आपके चैनल पर आते रहे तो आप लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि क्या खामियां थी इस वीडियो में, आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, ये बताना है आपको। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।